हेलो दोस्तों, आज हम हजारों साल पीछे चल रहे भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं जो आज के ज़माने को भी चौंका दे। कमाल की इंजीनियरिंग, समाज पर कई सारे सवाल भी है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस शहरी सभ्यताओं में से एक थी। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है, खोज कैसे हुई इसकी, देखिए कहानी दिलचस्प है। 1920 से दशक की बात है। रेलवे लाइन बिछ रही थी, कुछ पुरानी ईंटें मिली। अच्छा हाँ, फिर पुरातत्वों ने, जैसे दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी, उन्होंने ध्यान दिया और फिर खोज निकाले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर थे। यह मोटे तौर पर समझिए तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली। काफ़ी लंबा समय है और इसका सबसे अच्छा दौर, जिसे पीक पीरियड कहते हैं, करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक यह चला था। और इसका समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है, जब पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे, ठीक उसी समय भारत में यह सभ्यता फल फूल रही थी। यह कोई अलग थलग नहीं थी। यह बात तो है जो सबसे ज़्यादा हैरान करती है, वह उनकी टाउन प्लानिंग नगर योजना है, जो बहुत कमाल की है। आज भी हमारे शहरों में सीधी सड़कें, ढकी नालियाँ बहुत बड़ी बात हुआ करती है। सोचिए, उन्होंने हजारों साल पहले यह कर दिखाया था। पक्की सड़कें थी और वो भी ईंटों की सड़कें, एकदम सीधी थी, ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी। नालियाँ तो ढकी हुई थी, घरों के अंदर से जुड़ी हुई नालियाँ थी, सड़कें थे और कुएं, बाथरूम भी थे, टॉयलेट तक था उसके पास। और सिर्फ मोहनजोदड़ो हड़प्पा ही नहीं, बल्कि धौलावीरा जलाशय में भी जलाशय थे। वो आज भी मिसाल है। जो कई बार लोगों ने ये भी कहा था कि मोहनजोदड़ो को 2 ग्रिड बाथरूम, विशाल स्नानघर मिले थे। हाँ, वो भी थी। स्विमिंग पूल तो नहीं था, लेकिन स्विमिंग पूल की तरह ही उसके पास उससे भी अच्छी योजनाएं हुआ करती थी। सार्वजनिक स्नानघर का महत्व रहा होगा उस समय। यह सब तो हुई उनकी इंजीनियरिंग के बाद, लेकिन शहर में लोग क्या करते थे, मतलब उद्योग, कला, कुछ भी तो करते होंगे। एक तो वह कांसे की छोटी सी मूर्ति मिली है और हज़ारों की तादाद में मोहरें मिली है और उस पर कुछ लिखा भी है। उन पर जानवरों की आकृतियाँ हैं और उनकी अपनी एक लिपि हुआ करती थी। क्या लिखा है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। वह उनकी अपनी लिपि में लिखी रहती थी, हर तरह के चित्र, 400 से ज़्यादा चिन्ह है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया। मतलब क्या लिख कर चले गए। यह मिस्र की चित्रलिपि या मेसोपोटामिया की किलाक्षर लिपि से एकदम अलग है। एक अनसुलझी पहेली और व्यापार वगैरह भी होता था। अपने मोहरों पर उनका जिक्र किया है। हाँ, जोर शोर से होता था। लोथल नाम की जगह तो पूरा बंदरगाह, डॉकयार्ड मिला। इससे अंदाज़ा लगता है कि समुद्री व्यापार भी होता था। शायद मेसोपोटामिया तक यह मोहरे एक जैसे वजन और वाट का एक जैसे ईंटों से बना हुआ है। बताते हैं कि व्यापार और प्रशासन काफ़ी संगठित काम है। सबसे कमाल की बात यह है कि खेती बाड़ी उसमें भी माहिर थे। गेहूँ, जौ, मटर, तिल, ये सब उगाते थे। और कपास तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा उगाया जाता था। सबसे पुराना सबूत यहीं से मिलता है। दुनिया को कॉटन शायद यहीं से मिला है। और धर्म, आस्था, पूजा पाठ, कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे मोहरों पर एक सींग वाले बैल जैसी आकृति, पीपल के पेड़ की पूजा की निशानी है। एक और मोहर है जिस पर योगी की मुद्रा में बैठे एक देवता है, जिन्हें पशुपति कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें शिव का अधिरूप मानते हैं, लेकिन मंदिर बड़ी मूर्तियाँ जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में मिलते हैं, वैसी बात नहीं है। वैसे बड़े मंदिर या पूजा स्थल नहीं मिले हैं, तो शायद उनकी धार्मिक मान्यताएं आज के संगठित धर्मों जैसी नहीं थी। हो सकता है प्राकृतिक पूजा या समुदाय आधारित रस्में ज़्यादा हो। यह भी एक रहस्य है। मतलब इतनी बड़ी, इतनी व्यवस्थित सभ्यता फिर क्या हुआ, खत्म कैसे हो गई, यह सबसे बड़ा सवाल है शायद, और कोई इसका एक जवाब नहीं। कई थ्योरीज हैं, जैसा कि एक तो जलवायु परिवर्तन, मौसम बदला, बारिश कम हुई, नदियाँ सूखने लगी, खासकर घग्गर नदी, हरका नदी, जिसे कुछ लोग प्राचीन सरस्वती मानते हैं। या फिर शायद भयंकर बाढ़ आई हो या कोई भूकंप। कुछ विद्वान मानते हैं कि बाहर से आर्यों का आना एक वजह हो सकती है, उनके हमलों से सभ्यता बिखरी, या फिर अंदरूनी तौर पर कोई सामाजिक या राजनीतिक उथल पुथल हुई हो जिससे व्यवस्था टूट गई। पर कोई एक थ्योरी पक्की नहीं है। कोई एक कारण
निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ। शायद हम किसी चीज़ को एक साथ नहीं देख सकते। तो कुल मिलाकर ऐसे देखते हैं कि एक ऐसी सभ्यता जो इंजीनियरिंग, अपने शहर, अपने व्यापार हजारों साल पहले शिखर पर थी, लेकिन उनकी भाषा हम पढ़ नहीं सकते, उनका अंत कैसे हुआ ठीक से नहीं जानते। बहुत कुछ अभी भी पर्दे के पीछे है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नहीं, पूरी मानव जाति की एक अनमोल विरासत है। यह हमें बताती है कि हजारों साल पहले भी यहाँ ज्ञान और व्यवस्था का कैसा उद्भव संगम था। यह स्थल हमें उस गौरव की याद दिलाती है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, सोचिए अगर कल को वो लिपि पढ़ ली जाए, वो 400 चिन्ह हमें अपनी कहानी सुना दे, तो भारत और शायद दुनिया का इतिहास कितना अलग हो जाएगा, कितना बदल जाएगा। हम अपने अतीत को किस नए नज़र से देख पाएंगे। सोचने वाली बात है, शायद हम अपने इतिहास को एक अलग नज़रिए से देखें। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।